हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है जहाँ आया मौत का बुलावा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज ये मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक लड़की की है जिसका नाम शिवानी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने मित्र नलेश की बहन नीलिमा और उसकी साथी साली नीतू की आप बीती आपको बताने जा रही हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई। यह सब सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने मुझे पूरी घटना बताई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ घूमने गए थे। नीलेश की बहन और उसकी साली नीतू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर भी अभी 100 किलोमीटर दूरी पर था। रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद हमें एक होटल दिखाई दिया तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर जब हमने रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल हैं। केवल उस रात पर एक डंकी होटल वही थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली है जिसका नंबर 13 है। हमने उस समय अंधविश्वासों वाली बातों पर ध्यान न देकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि रूम नंबर 13 अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन यह होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों रूम में गए तो उन्हें एहसास हो रहा था कि जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी है। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ पर कोई रहने नहीं आया। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने के लिए गया। काउंटर से जैसे ही टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में गया तो देखा कि उसकी बहन खिड़की में बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा कि नीतू और नीलेश बालकनी में खड़ी होकर दोनों बातें कर रही हैं। लेकिन जैसे ही उसके पास गए तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही हो? तो उसने सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा और नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए। सुबह जब क्लीनर रूम की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, पर नीतू को थोड़ी देर बाद होश आया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उसे कह रही थी कि तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वह गायब हो गई। नीतू बहुत ज़्यादा डर गई। अब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी। उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। और जब मैं जैसे ही उसके पास गई और उससे पूछा कि वह क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई।
इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वो और नीलेश के साथ उस हॉस्टल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा। तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की भी मौत हो गई थी। यह सुनकर हम दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से सारा माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि यह रूम प्रेत बाधित है और वहां रात में कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने आपको पैसे के चक्कर में रूम दे दिया था। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं। अब ये सारी बात नीलेश को समझ में आई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।